हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैथ्स 1 की कंप्लीट सीरीज। और जब मैं कंप्लीट सीरीज की बात करता हूं तो स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया था कि भाई क्लास 10th मैथ्स वाले बच्चे हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, एग्जाम्पल और साथ में PYQ भी ऐड कर दूंगा। तो मतलब अगर कोई बच्चा इस चैनल से मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 फॉलो कर रहा है बच्चा, तो कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। कंप्लीट हर एक डिटेल यहाँ पे कवर करा के दे दूंगा और साथ में वन शॉट रिवीजन भी लेके आऊंगा। मतलब हर एक चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन अगर बच्चों का प्रैक्टिस हो गया तो वहां पे वो चीज का बहुत बड़ा एडवांटेज देखने मिलने वाला है। बात करने वाले हैं 10th मैथ्स 1 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चल रहा है बच्चा एलिमिनेशन मेथड। जिन बच्चों को वीडियो देखने ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है ना, क्लास 10th मैथ्स 1 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया। वहां पे जब आप जाओगे तो लेक्चर जो लगे हैं सीक्वेंस में लगे हैं, मतलब लाइन बाय लाइन में लगे हैं, तो उसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। क्लियर। एलिमिनेशन मेथड हमारा चल रहा है बच्चा प्रैक्टिस सेट 1.1 एलिमिनेशन मेथड ही है। सबसे पहला हमने एग्जांपल किया, एग्जांपल के बाद कल की क्लास में हमारी आई थी क्वेश्चन नंबर 1 2 का 1 2 3 एंड 4, और आज करेंगे रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चन बचे हैं उसको आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्लियर। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8 को कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टेप को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। क्या एलिमिनेशन मेथड का स्टेप था? सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है बच्चा, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपको सिखाया था कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, मतलब वेरिएबल LHS में चाहिए, नंबर RHS में चाहिए। सबसे पहली कंडीशन थी। सेकंड था बच्चा एनी वन वेरिएबल को इक्वल करना, किसी एक वेरिएबल को बराबर कर लो, चाहे x को या y को, दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है, और जिसको इक्वल किया है उसका साइन देखना है। लास्ट वाला स्टेप यही सिखाता है कि सर अगर वो प्लस प्लस है तो माइनस कर दूंगा, माइनस माइनस है तो वो भी माइनस कर दूंगा। मतलब याद कैसे रखना बच्चा, अगर सेम साइन रहा तो माइनस होगा, और अपोजिट साइन रहा मतलब एक प्लस एक माइनस दूसरा प्लस, तो हमेशा प्लस करना है। क्लियर समझा कि नहीं? और ये समझा है ऑलरेडी, 2 क्लास हमारी हो चुकी है। तो सीधा टॉपिक पे अपने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, और ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ। 2 का कौन सा है बच्चा? फिफ्थ। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला काम है लिख लो यहाँ पे बच्चा सॉल्यूशन, और इक्वेशन जैसा दिया वैसा हम कॉपी करेंगे। इक्वेशन क्या दिया है? 5x प्लस 2y इक्वल टू -3। आई थिंक किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये बना हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो x प्लस 5y इक्वल टू 4, ये बना इक्वेशन नंबर 2। मतलब पहला स्टेप तो हमारा करके दिया बच्चा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक्स वाई LHS साइड, नंबर हमारा RHS साइड पहले से है। सेकेंड स्टेप, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करो। और इक्वल किसको करना इजी रहता है बच्चा? जहां पे जिस वेरिएबल के साथ में 1 हो। तो यहां पे बच्चा x के साथ 1 दिख रहा है, तो मतलब x को इक्वल करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू y। क्लियर है कि नहीं? अगर मुझे x को इक्वल करना है बच्चा तो 5x पहले इक्वेशन में, मतलब सर हमें 5 लेके आना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो लाइन लिखते हैं बच्चा, लाइन लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 in the इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा। 5 1 जा 5x प्लस 5 5 जा 25y इक्वल टू 5 4 जा 20, और ये बनेगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन थर्ड कहां से बना है बच्चा? 2 में मल्टीप्लाई बाय 5 से बना है। 1 जैसे था कॉपी कर लो, तो यहां पे मैं लिखूंगा बच्चा 5x प्लस 2y इक्वल टू -3, ये है बच्चा इक्वेशन नंबर 1। अब जिस वेरिएबल को इक्वल किया है उसका साइन हमें देखना, और उसकी साइन जब मैं देखता हूं तो प्लस है, और यहां पे भी प्लस है, तो प्लस एंड प्लस क्या होता है? ऑलरेडी पढ़ा है सर, सेम साइन रहेगा, तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो लाइन लिखना पड़ेगा बच्चा, यहां पे लाइन लिखते हैं, लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड। इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड। क्लियर है क्या? अब जैसा इक्वेशन दिख रहा था ना बच्चा, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। पहले इक्वेशन क्या है हमारा? 5x प्लस
25y इक्वल टू 20, ये बना है इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट जैसे कॉपी कर लो बच्चा, 5x प्लस 2y इक्वल टू -3, ये बना है इक्वेशन नंबर वन। क्या करना, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन स्टेप अभी सुनना। लाइन और स्टेप जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड ये जो इक्वेशन दिख रहा है नीचे वाला ना, उसमें साइन चेंज होता है बच्चा। पॉजिटिव है तो हो जाएगा निगेटिव, पॉजिटिव है तो हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? इससे ये होगा बच्चा 5x, x वाला एलिमिनेट हो गया, +5 -5 कैंसिल हो जाता है। अगला स्टेप देखो, 25y माइनस 2y किया तो कितना मिलेगा बच्चा, 23y। 20 + 3 हो गया बच्चा 23। सिंपल क्वेश्चन। 23y के साथ मल्टीप्लाई शिफ्ट करा तो हो जाएगा डिवाइड, शिफ्ट कराएंगे तो हो जाएगा डिवाइड। क्लियर है? चले शिफ्ट करा देते हैं। तो y इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 23, तो कितना हो गया बच्चा 1। y की वैल्यू कितना मिली है 1, और y की वैल्यू 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में रखूंगा आ जाएगा आंसर। बट हमेशा हम लोग ढूंढते हैं बच्चा इजी, और इजी का मतलब जहां पे जिस वेरिएबल के साथ 1 लगा हो, मतलब 2 वाले में पुटअप करते हैं। तो लाइन लिखूंगा, प्लेस y इक्वल टू 1, कौन से इक्वेशन में बच्चा, इक्वेशन नंबर 2 में। अगर किसी बच्चे को 1 में करना है तो भी आंसर आ ही जाएगा, कहीं भी कर सकते हो, बट इजी ढूंढना है। और इजी है बच्चा हमारा 2, इक्वेशन 2 क्या है, कॉपी करते हैं, x प्लस 5y इक्वल टू 4। आई थिंक इसमें डाउट नहीं, y की वैल्यू कितना बचा 1, तो y के प्लेस पे 1 पुट अप करो, y के प्लेस पे 1 इक्वल टू 4। तो x प्लस 5 1 जा हो जाएगा 5 इक्वल टू 4। 5 है पॉजिटिव, शिफ्ट करा देंगे तो हो जाएगा निगेटिव। तो x इक्वल टू 4 माइनस 5, और x की वैल्यू मिलेगी बच्चा -1। x की वैल्यू क्या मिलेगी -1, और लास्ट में आंसर हमें लिखना है, लास्ट में हमें लिखना है बच्चा आंसर एक्स वाई। तो x कितना मिला है -1, और अगर मैं आपसे y की बात करूं तो y कितना मिला है बच्चा 1 इज द सॉल्यूशन। और आंसर को हमेशा बॉक्स में कवर करना है। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे को एलिमिनेशन मेथड बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट्स कंफ्यूजन है स्टार्टिंग से मेंशन किया, कमेंट में ऐड करना, क्योंकि इसके बाद वन शॉट रिवीजन की क्लास आना बाकी है। तो इनकेस अगर किसी बच्चे को कोई डाउट्स कंफ्यूजन आएगा तो वहां पे मैं कवर करवा दूंगा, या फिर PYQ आएगा ना तो वहां पे कवर कराऊंगा। नोट कर लो पहला ये सब। चलिए नोट किया, तो अब मुझे लगता है ना कि जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का सम है वो हमें यहां दिखता है, क्योंकि अभी तक तो सब सिंपल समझे थे, ये थोड़ा सा अपॉन वाला से। चलिए तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चा, यहां लिख लो आप सोल्यूशन। ध्यान से देखना है, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3। कोई डाउट नहीं किसी को? ध्यान से सुनना समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस बच्चों को टेंशन हो जाता है फ्रैक्शन आते ही, अपॉन वाला टर्म आए तो दिक्कत। बाकी इजी कॉन्सेप्ट है बच्चा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अपॉन में क्या दिख रहा है बच्चा 3, मतलब डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 3, यहां भी 3 और यहां भी 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है इक्वेशन में। सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी अपॉन में हमें दिखता है डिनोमिनेटर में दिखता है ना, उसी से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में। तो लाइन यहां लिखूंगा बच्चा, लाइन यहां पे लिखूंगा कि मल्टीप्लाई बाय 3, multiply by 3 in the equation, multiply by 3 in the equation on both side। क्लियर? आई थिंक डाउट नहीं, सिंपल सा देखो, इक्वेशन जैसा था बच्चा कॉपी कर लो, इक्वेशन जैसा है कॉपी कर लिया, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? अब देखो लिखा क्या, मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब है बच्चा मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। अब इससे होगा ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा बचा लिख दो, यहां पे बचा है 1x, अगर मैं यहां की बात करूं तो बचा 3y, और यहां पे बचा है 10। अब इसको देना है इक्वेशन नंबर 1। अब ये बना हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1, और जैसे आपने ये बनाया ना सेम ऐसे ही सेकंड वाले को बनाना है। तो यहां पे सामने ही लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा बचा 2x प्लस 1/4y इक्वल टू
11/4। अब यहाँ पे देखो हर एक बच्चे को आइडिया लग गया होगा कि सर मल्टीप्लाई बाय कितने से करना है, क्योंकि अपॉन में क्या दिख रहा है बच्चा, अपॉन में दिख रहा है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो मैं लाइन लिखता हूं, मल्टीप्लाई बाय 4 इन द इक्वेशन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। इक्वेशन जैसा पहले कॉपी करते हैं। इक्वेशन क्या बचा, 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। कोई डाउट तो नहीं किसी को। करना क्या है बच्चा, मल्टीप्लाई बाय 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर। और मल्टीप्लाई इसीलिए किया जाता है बच्चा ताकि ये एलिमिनेट हो जाए, बोले तो कैंसिल हो जाए। ये 4 2 जा 8x प्लस ये बनेगा बच्चा 1y इक्वल टू, यहां बना 11 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस टाइप के सम में जहां पे हमें अपॉन में दिया पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, जो देन उसके बाद जो भी आएगा वो इक्वेशन का नंबर लिखना है। पहले ये नोट करो आप, पहले ये नोट किया। अब ध्यान से सुनो, पहला स्टेप तो हो गया सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कर दिया। अब अगला स्टेप किसी एक वेरिएबल को इक्वल करो, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे बच्चा 1x है तो यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे 1y है, यहाँ पे ना x इक्वल है ना y इक्वल है, तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। और इक्वल करना किसी को भी कर सकता हूं मैं, x को भी y को भी। तो यहाँ पे देखो अगर किसी बच्चे को x इक्वल करना है तो x यहाँ पे कितना दिख रहा है बच्चा 8, तो मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा 1 में। लेकिन मैं यहाँ पे y इक्वल करूंगा क्योंकि y छोटा नंबर दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 3y। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं इक्वेशन नंबर 2 में तो इजिली इक्वल हो जाएगा। अब अगला स्टेप ध्यान रखना, पहले ये नोट करना है, देन ये नोट किया, इक्वेशन 2 मिला। अब आगे का स्टेप यहां देखना है, आगे का स्टेप यहां मैं लिख रहा हूं। चलिए लाइन क्या लिखता हूं बच्चा, ध्यान रखना ये जो इसके नीचे लिखना है मतलब सेकेंड इक्वेशन के, मल्टीप्लाई बाय कितने से बचा 3y, 3 से मल्टीप्लाई बाय 3 इन द इक्वेशन नंबर, किसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 में। 2 में 8 3 जा 8 3 जा 24x, इसमें इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। तो 8 3 जा 24 और 3 3 1 जा 3y 11 3 जा होता है बच्चा 33, और ये जो बनेगा इक्वेशन नंबर 3 बनेगा। ध्यान से सुनना समझना है। इक्वेशन नंबर 2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे बच्चा 1 में ऑलरेडी 3y लगा है, तो 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 11 3 जा 33, और ये बना इक्वेशन नंबर 3। 1 जैसा है कॉपी कर लो, तो यहाँ पे 1x प्लस 3y इक्वल टू 10, ये बना है इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा एक वेरिएबल इक्वल हो गया, कौन सा, y वाला बच्चा इक्वल हुआ है। और जब y वाला इक्वल हो गया है तो उसका साइन देखना है, लास्ट स्टेप प्लस प्लस, और प्लस प्लस के केस में हमेशा क्या करना होता है बच्चा, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम करेंगे बच्चा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, और यहां लिख देते हैं लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, 1 फ्रॉम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट करते टाइम साइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और इससे होगा ये कि y वाला टर्म बच्चा हो जाएगा हमारा एलिमिनेट। और यहां पे बात करेंगे 24x माइनस 1x, माइनस है तो हो जाएगा बच्चा ये 23x इक्वल टू 33 माइनस 10 अगर मैं करता हूं तो हो जाएगा कितना 23, 23x मतलब मल्टीप्लाई, शिफ्ट करा दो हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू 23 अपॉन में 23, तो x की वैल्यू मिली है हमारा 1। किसी बच्चे को अगर मैं पूछूं कोई डाउट कंफ्यूजन है क्या x की वैल्यू फाइंड आउट करने में, x की वैल्यू 1 2 3 कहीं भी पुट अप कर दो आंसर आ ही जाएगा। बट हमेशा हम लोग ढूंढते हैं बच्चा 1 वाला कॉन्सेप्ट, और 1 कहां दिख रहा है हमें 2, तो 2 में पुट अप करते हैं, x की वैल्यू में 2 में पुट अप करता हूं। तो लाइन क्या लिखेंगे हम, लाइन लिखेंगे प्लेस x इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। और मैं अगर आपसे पूछूं इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है बच्चा 8x प्लस 1y इक्वल टू 11, 8x प्लस 1y, 8x प्लस y
इक्वल टू 11, यही दिया है। x की वैल्यू 1 पुटअप कर देते हैं, 8 इंटू एक्स की जगह पे 1 इक्वल टू 11, 8 1 जा बचा हो गया 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, y इक्वल टू 8 पॉजिटिव है, शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा निगेटिव, और निगेटिव तो y इक्वल टू 11 माइनस 8 किया तो आंसर कितना मिलेगा 3। इससे हमें मिल गया बच्चा x एंड y की वैल्यू, और आंसर लास्ट में लिख दो। x y x की वैल्यू कितना दिख रही है 1 एंड y की वैल्यू 3, तो 1 एंड 3 इज द सॉल्यूशन। और आंसर हमेशा बॉक्स में कवर करना है। क्लियर है? नोट कर लो पहले इतना। आप थोड़ा सा ऐसा आप बोल सकते हो कि हर सम से अलग था ये। यहां से आपका है पहला ये स्टेप इक्वेशन नंबर 1, देन ये सेकेंड स्टेप इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखना पहले ये कॉपी करना है बच्चा, फिर ये कॉपी करना है इक्वेशन नंबर 2, और बाद में इक्वल, मतलब यहां से अब लाइन बाय लाइन कॉपी कर लो जैसा दिख रहा है। यहां से लाइन x मिला, x की वैल्यू 1 में पुटअप किया, देन हमें y की वैल्यू मिली, और लास्ट में आंसर हो गया। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स हमारे पास बचे हैं, ऑलरेडी एग्जांपल्स में मैंने कराया था इस टाइप का सम, अगर याद होगा आपको तो। इनकी पहचान ही बहुत सिंपल है। ये दो जो क्वेश्चन दिखेंगे ना 7 एंड 8, ये थोड़ा अलग चलते हैं, रीजन बताऊंगा, पहचान सिखाऊंगा। सबसे पहला बच्चा आप लिखो यहाँ पे सोल्यूशन। क्लियर? कॉपी करो, 99x प्लस 101y मतलब 101y इक्वल टू 499, ये बना इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं सेकंड की बात करूं बच्चा तो 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, ये बना है इक्वेशन नंबर 2। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है। अभी तो जस्ट मैंने बच्चा इक्वेशन ही कॉपी किया है। क्लियर है कि डाउट? अब देखो इसकी पहचान पहले मैं आपको सिखा देता हूं। इसकी पहचान सर ये सम की पहचान कैसा, बहुत सिंपल सा पहचान। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं बच्चा तो यहां पे लिखा 99 x के साथ कितना है 99, सेकंड में देखो ना 99 y लिखा है, मतलब जो नंबर पहले में x के साथ था सेकंड में y के साथ हो गया है, और जो पहला नंबर बचा y के साथ था वो सेकंड में x के साथ हो गया है। जब भी इस टाइप के नंबर्स दिखेंगे आपको समझ जाना इस सम को इस तरीके से सॉल्व करना है जैसा हम लोग सीख रहे हैं। पहला काम क्या करना बच्चा, इस इक्वेशन को 2 बार कॉपी करना है। कितनी बार? 2 बार। 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, ये बना 1। और सेकंड की बात करते हैं तो 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, ये बना इक्वेशन नंबर 2। किसी बच्चे को आई थिंक इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। इस टाइप के सम को 2 बार कॉपी कर लेना है, एक बार ऐड होगा बच्चा और एक बार क्या होगा लेस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। पहले ऐड करते हैं तो 99x प्लस 101 कितना हो जाएगा बच्चा 200x, 101x y प्लस 99 तो ये भी हो जाएगा 200y, और इन दोनों नंबर को ऐड किया तो ये बन गया हमारा 1000। क्लियर है? लाइन लिख दो सेम, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट के टाइम पे ध्यान रखना साइन चेंज होगा, माइनस प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। माइनस करना है 99x माइनस 101x तो आएगा बच्चा माइनस 2x, 101y प्लस सॉरी माइनस 99y माइनस किया तो कितना मिलेगा प्लस 2y इक्वल टू, ये माइनस किया तो कितना मिला आंसर -2। क्लियर है? बड़े नंबर का साइन आता है, ध्यान रखना, कंपेयर करते टाइम ध्यान रखना जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा। और हमने यहाँ पे किया बच्चा सब्ट्रैक्ट, तो लिख दो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। रीजन तो ऑलरेडी हमें पता ही है। अब अगला स्टेप देखना, यहाँ पे हमेशा जब भी इस टाइप के सम आएंगे ना हमेशा कॉमन नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो ना 200x है, 200y है एंड 1000, तीनों नंबर डिवाइड बाई 200 है। 200 से मैं इजिली कैंसिल कर सकता हूं, और यहाँ पे जब मैं देखता हूँ बच्चा डिवाइड बाई 2 कर सकता हूं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 200।
यहीं पे कर दो या फिर रीजन लिख दो बच्चा, डिवाइड बाई 200 वी गेट। मैं रीजन ही लिख देता हूं तो ज्यादा ठीक है, या फिर ऐसा भी कैंसिल कर सकते हो और रीजन यहां में लिख सकता हूं। नहीं तो बच्चा दूसरा ऑप्शन ही ठीक लग रहा है कि मैं यहाँ पे सीधा लाइन लिख दूं, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे मैं लाइन लिख देता हूं, डिवाइड बाई 200 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड वी गेट। 200 से डिवाइड करते हैं तो 200 से 200 कैंसिल, बचेगा बच्चा x प्लस यहां बचेगा y। 200 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 5, क्योंकि 200 5 1000, और ये हमारे लिए बनेगा इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि 1 2 ऑलरेडी हो चुका है। अब यहां पे भी वही काम करना है, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड वी गेट। क्या मिलेगा, डिवाइड बाई 2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चा माइनस एक्स, यहां बचेगा y और यहां बचेगा -1, और ये बना इक्वेशन नंबर 4। इस टाइप के सम को हमेशा ऐसा सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। अब देखो ना, थर्ड एंड फोर में आपको देखना है, थर्ड एंड फोर अगर मैं देखता हूं, देखो ध्यान से, थर्ड एंड फोर x भी इक्वल है y भी इक्वल है, तो किसी को भी इलिमिनेट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे x को इलिमिनेट करूंगा, क्योंकि पॉजिटिव है निगेटिव है तो ऐड कर दूंगा ना, तो x इलिमिनेट हो जाएगा। यहां तक आई होप हर एक बच्चे ने नोट कर लिया है, नोट किया तो आगे का स्टेप काफी सिंपल हो जाता है। चलिए लिखते हैं, लेट्स ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर वी गेट। पहला इक्वेशन कॉपी करो बच्चा, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये है हमारे लिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर मैं 4 की बात करूं तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया है -1, ये है इक्वेशन नंबर हमारे लिए 4। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे ऐड करना है, और ऐड जैसे ही ऐड किया x इलिमिनेट हो गया, क्योंकि अपोजिट साइन यहाँ पे दिख रही है। y प्लस वाई कर लो बच्चा तो हो जाएगा 2y, और 5 -1 किया तो हो गया बच्चा 4। 2y के साथ क्या है मल्टीप्लाई, शिफ्ट करा दो हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड कर दो तो 2 2 जा होता है 4, तो y की वैल्यू मिली है 2। y की वैल्यू 1 2 सॉरी 3 एंड 4 कहीं भी पुटअप कर दो, प्लस में पुटअप करते हैं मतलब थर्ड में पुटअप करते हैं। कहां पे पुटअप करेंगे y की वैल्यू बचा थर्ड में। चलिए तो मैं लाइन लिखता हूं, यहाँ पे लाइन लिखूंगा, प्लेस y इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन नंबर थर्ड। कहां पुटअप करने जा रहा हूं, थर्ड में, और इक्वेशन थर्ड क्या हमारे लिए x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू कितना मिली है बच्चा 2, तो y की जगह पे लिख दो 2, y के प्लेस पे लिखो 2, और 2 पॉजिटिव है, शिफ्ट करा दोगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव, शिफ्ट करा देंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव। x इक्वल टू 5 -2 और x की वैल्यू मिली है 3, और लास्ट में आंसर लिख दो। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2 इज द सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट सम है, पूछा जाता है, ध्यान से सुन लो समझ लो, नोट कर लिया अगर आपने, तो मैं आपको और एक चीज यहीं पे बता दूं कि ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो सेम क्वेश्चन पूछा भी गया, जब पीवाईक्यू करोगे तो आपको वहां पे देखने मिलेगा। इक्वेशन ऐसा लिख देंगे बच्चा, और बोलेंगे फाइंड x प्लस वाई, सिर्फ इतना लिखेगा x प्लस वाई, तो हमें सिर्फ x प्लस वाई मतलब यहां तक का काम करना रहेगा। कहां तक बच्चा x प्लस वाई, कितने नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहीं तक काम करना है। यही सेम क्वेश्चन देकर पूछ सकते हैं x माइनस वाई, तो कहां तक काम करना है बच्चा x माइनस वाई मतलब यहां तक काम करना है, सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा, इधर पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर, आई थिंक समझा होगा। लास्ट वाले सम पे आते हैं, और ये सम देखते ही सब बच्चे समझ गए सर कि इसी टाइप का सम है ये। इसी टाइप का सम कैसे है, समझ में आ गया कि नहीं, नहीं समझा तो मैं समझाता हूं। यहां लिख दो बच्चा सॉल्यूशन, इक्वेशन पहले तो कॉपी कर लो, 49x माइनस 57y इक्वल टू 171, ये बना इक्वेशन नंबर 1।
57x माइनस 49y इक्वल टू 252, ये बना इक्वेशन नंबर 2। पहचान बहुत सिंपल है, फर्स्ट में जो नंबर है x के साथ है, सेकंड में y के साथ हो जाएगा, y वाला x के साथ हो जाएगा। तो इनकी पहचान सिंपल है सर, इस टाइप के सबको एक बार ऐड करना और एक बार लेस करना, मतलब बगल में ही एक बार और कॉपी करो बच्चा। तो 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड की बात करूं तो 57x माइनस 49y इक्वल टू 252, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है कि नहीं यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। एक बार करना है बच्चा हमें ऐड और एक बार लेस। ऐड करते हैं पहला 57x 49y, तो कितना हो जाएगा बच्चा? 106x। माइनस माइनस होता है बच्चा माइनस, दोनों नंबर होगा ऐड, तो मिलेगा हमें 106y। और ये दो नंबर को ऐड कर लो, 2 + 2 हो जाएगा 4, 7 5 2 2 1 3 3 1 4, 424। कोई डाउट तो नहीं? कैसे मिला बच्चा लिख लो यहाँ पे कि सर हमने किया है ऐड, तो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। कोई डाउट तो नहीं है ना? सिंपल। नेक्स्ट देखो, माइनस करना है बच्चा, सब्ट्रैक्ट करना, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। माइनस के टाइम बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। 49 माइनस 57 किया तो कितना मिलेगा बच्चा? माइनस 8x। माइनस 57 प्लस किया तो ये मिलेगा बच्चा माइनस 8y, और यहां माइनस किया तो मिलेगा माइनस 80। कैसे मिला? सब्ट्रैक्ट किया, तो लाइन लिख देते हैं, लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। क्या लिखने का बच्चा? 2 फ्रॉम 1। कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अभी क्लियर दिख रहा है। अब मैंने एक स्टेप भी बोला था, देखो दोनों को ध्यान से देख लो बच्चा। 106 424, मतलब जो भी नंबर आएगा ना वो 106 से डिवाइड हो जाएगा, और यहां पे देखोगे तो 8 से डिवाइड होगा। तो लाइन लिखना है, लाइन लिखते हैं बच्चा, डिवाइड बाई 106 ऑन बोथ साइड। चलिए डिवाइड करते हैं जरा, 106 से डिवाइड किया तो कैंसिल, क्या बचेगा? x, यहां बचेगा बच्चा माइनस वाई, और 106 का टेबल 424, तो 4 जा होगा, कितना बचा? 4 जा, और ये आएगा इक्वेशन नंबर 3। 100 का टेबल 4 टाइम 400 सर, 6 का टेबल 424, तो 4, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग। और यहां पे ध्यान रखो, माइनस है माइनस है माइनस है, इसीलिए यहां पे डिवाइड बाई मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे लिखूंगा बच्चा डिवाइड बाई -8। माइनस क्यों किया? क्योंकि माइनस है माइनस है माइनस है, तो मुझे माइनस कैंसिल करना है, नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए डिवाइड बाय -8 ऑन बोथ साइड। चलिए डिवाइड करते हैं, 8 से 8 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चा? x। 8 से 8 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चा? y। और 8 10 जा, और माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल, क्या बचेगा? 10, और ये बना इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, समझ में आ गया? इस टाइप के सम हमेशा यही करना है, और आगे सम इजी हो जाएगा। x माइनस वाई मिला, x प्लस वाई मिला, तो भाई x एंड y दोनों इक्वल ही। नोट करो पहले, इतना नोट कर लेना है। नोट कर लिया? चलिए नोट किया, तो अब आगे का स्टेप तो सिंपल ही है। x माइनस वाई 4, x प्लस वाई, तो y को एलिमिनेट करना काफी आसान है यहाँ पे, तो लाइन लिखेंगे, लेट्स ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी गेट। चलिए कॉपी करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन नंबर 3। और मैं अगर सेकंड की बात करूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये है इक्वेशन नंबर 4। प्लस क्यों किया, सब बच्चों को समझा? क्योंकि हम एलिमिनेट किसको कर रहे हैं बच्चा? y वाले टर्म को। y माइनस है प्लस है, तो y माइनस प्लस क्या होता है हमारा? प्लस ही होता है। एलिमिनेट हो गया, x एंड x किया तो मिला 2x, 10 प्लस 4 किया तो मिला 14, 2x 2 मल्टीप्लाई शिफ्ट करा दो हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2,
तो x की वैल्यू मिली है 7। क्लियर समझा? x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 1 2 कहीं भी पुटअप करो, सॉरी 3 4 3 4, 1 2 में तो ज्यादा हो जाएगा, 3 4 इजी दिख रहा है ना, यहां पुटअप करो। और इसमें भी ना जहां पॉजिटिव है वहीं पुटअप करो तो ज्यादा आसान होगा। 4 में पुटअप करना आसान है हमारे लिए, तो यहाँ पे लाइन लिखूंगा, प्लेस x इक्वल टू 7 इन द इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन 4 की जब मैं बात करता हूं बच्चा, तो क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। x के प्लेस पे 7 पुटअप करो, x के प्लेस पे 7 प्लस वाई इक्वल टू 10। 7 यहाँ पे पॉजिटिव है, शिफ्ट कराएंगे तो हो जाएगा माइनस, मतलब 10 माइनस 7। तो y की वैल्यू क्या मिली है बच्चा, 3। x भी मिल गया, y भी मिल गया, लास्ट में आंसर भी लिख दो इसी टाइम। आंसर एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितना 7, y की वैल्यू कितना 3 इज द सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? इस टाइप के सम को कैसे करना समझ में आ गया? इस टाइप का सम देखो, इधर दो तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो डायरेक्टली ऐसा दे देगा और पूछेंगे भाई सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्लियर है? सेकंड, मोस्टली जो बार बार पूछा गया है और पूछते हैं, देखना है बच्चा, क्वेश्चन देके पूछेगा कि x माइनस वाई बता दो, क्वेश्चन देके पूछेगा x प्लस वाई बता दो। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है यहां तक। अगर हमें x माइनस वाई पूछा है तो यहीं तक करना है, x प्लस वाई पूछा है तो यहां तक ही करना है। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता होता वो क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, देन x प्लस वाई करके आंसर निकालते हैं बच्चा। तो उससे बेस्ट 2 नंबर का क्वेश्चन, मतलब वो आपसे सिर्फ यहीं तक पूछ रहे हो। और ऐसा पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, जब पीवाईक्यू की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि इसके बाद हमारा एलिमिनेशन मेथड का पीवाईक्यू ही आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेसिस ऑन एलिमिनेशन मेथड। मतलब एलिमिनेशन के बेस पे जितने भी पीवाईक्यू हैं 19 से लेके 26 तक के हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा के दूंगा। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है एलिमिनेशन मेथड को लेके। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन सा फील हो रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।